नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के अवसर पर नवोदय फाउंडेशन द्वारा समाज कल्याण विभाग के सहयोग से कल टैगोर राजकीय शिक्षा महाविद्यालय के सभागार में नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती को मनाना विषय पर उत्कृष्टता पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन हुआ। इस अवसर पर मुख्य सचिव डॉक्टर चंद्रभूषण कुमार मुख्य अतिथि थे। कार्यक्रम में गणमान्य व्यक्ति, विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्यों के लिए अवार्ड पाने वाले लोग और आमंत्रित मेहमान मौजूद रहे। मुख्य सचिव ने नेताजी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर और दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने भी श्रद्धांजलि अर्पित एवं दीप प्रज्वलित किए। फाउंडेशन की ओर से उपस्थिति को इस अवार्ड समारोह के आयोजन के बारे में जानकारी दी गई। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का जो बर्थ एनिवर्सरी है, उनके उपलक्ष्य में हमने एक अवार्ड फंक्शन रखा हुआ है कोलैबोरेशन में हमारे मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट श्री रामदास अठावले जी, जिनका बहुत बड़ा योगदान है इस इवेंट के लिए। साथ ही अंबेडकर ग्लोबल फाउंडेशन और हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव आए हैं डॉक्टर मनीष करवाई, जो कि पर्सनल प्राइवेट सेक्रेटरी हैं, नेशनल यूथ अवार्डी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, वो हमारे इस प्रोग्राम का हिस्सा बने हैं आज। और यहाँ हमारे बीच हमारे अवॉर्डीज़ हैं जिनको देख के बहुत अच्छा लग रहा है, जिनके हर एक जो सेक्टर्स हैं, हर एक कैटेगरीज जो हमने बनाई है, जहाँ पे इनका अपना एक योगदान है, बहुत बड़ा योगदान है, जिसकी वजह से आज ये प्रोग्राम जो है, डेडिकेशन जो है आप सबके लिए हम कर रहे हैं। और सबसे ज़्यादा मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ हमारे जो डिपार्टमेंट्स हैं यहाँ पे, इंडियन कोस्ट गार्ड है, हमारे अंडमान एंड निकोबार पुलिस डिपार्टमेंट है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है, जिनके बहुत बड़े कंट्रीब्यूशन है हमारी सोसाइटी के लिए। तो आज हमें उनको भी सम्मानित करने का मौका इस प्लेटफॉर्म के थ्रू मिला है, जिससे मैं बहुत खुशनसीब मानती हूँ। हमारा पूरा नवोदया का टीम खुशनसीब मानता है। इसके बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित हुआ। उसकी नजरें
डराने से नहीं डरते वतन के नाम पे वतन के नाम पे हम सर कटाने से नहीं डरते देश मेरे मेरी जान है तू देश मेरे मेरी जान है तू देश मेरे मेरी शान है तू देश मेरे मेरी शान है तू देश मेरे मेरी जान है तू देश मेरे मेरी जान है तू जोश दिल में जगाते चलो जीत के गीत गाते चलो जोश दिल में जगाते चलो जीत के गीत गाते चलो अब जो भी हो अपने किनारा जो भी हो बादल बन के रहे जाना कंधों पे है कदमों से कदम मिलते हैं हम चलते हैं जब ऐसे दो दुश्मन के मिलते हैं कंधों से मिलते हैं कंधे कदमों से कदम मिलते हैं हम चलते हैं जब ऐसे दो दुश्मन के मिलते हैं कुछ पाने की आस आस में हमारे जो खास खास आशाएं और कोशिश में बार बार दुनिया को बार बार आशाएं तूफानों को चीर के मंजिलों को चीर ले आशाएं सुभाष चंद्र बोस की भूमि है। जब जब तूफान उठेगा तब तब लहला कर तैयार हो जाएंगे। भारत माँ के शीश पर मैं वंदन करने के लिए शीश हो जाऊंगा। तिरंगे के शान में मैं मर जाऊंगा। मेरे खून के कतरे तक मैं तिरंगे के शान को बचा पाऊंगा। बोलो भारत माता की, बोलो भारत माता की। क्योंकि ऐसे कहते हैं कि इस नदी की धार से ठंडी हवा आती तो है, नाव छोटी सी ही सही लहरों से टकराती तो है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। इस तरह से इस वाणी के साथ उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम का एक आगाज शुरू किया था। और आज हम भारत के विकसित दौर पर चल रहे हैं, जो विकसित दौर देश के हमारे आदर्श, सोज्वल, सब्बल और सक्षम प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत का संकल्प लेकर देश वसुधैव कुटुंबकम, भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संस्कृति, सभ्यता, विचार, समाज, आर्थिक, राजकारण के रूप में खड़ा करने का प्रयास करना चाहता है।
कि इस तरह से आज यह समारोह आदरणीय चीफ सेक्रेटरी महोदय, आदरणीय हमारे दूसरे अतिथि महोदय और समाज के अन्य वर्गों से जिन्हें आज सम्मानित किया जाएगा, उन सभी का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का दिन चुनने का एक मतलब था कि इस नदी की धार से ठंडी हवा आती तो है, नाव छोटी सी सही लहरों से टकराती तो है, कि गम नहीं आज उपलब्धियों के नाम पर और कुछ हो ना हो इस दिए संग बाती तो है, इस नदी की धार से ठंडी हवा आती तो है। जब जब देश में क्रांति का उठाव, क्रांति की बात की जाएगी, तब तब नेताजी का नाम ससम्मान आदर के साथ लिया जाएगा। इस विचार के साथ भी मैं वीर सावरकर की उस भूमि को भी, कर्म भूमि को नमन करना चाहूँगा जिस भूमि में आप सभी लोगों को सम्मानित किया जाता है। ने मजसी ने परत मातृभूमिला सागरा प्राण तड़मड़ला, इस आवाज के साथ जिसने ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करने का काम किया, उस मैं महान योद्धा को भी इस कार्यक्रम के अवसर पर वंदन करता हूँ, नमन करता हूँ। क्योंकि ऐसा कहते हैं कि जो तूफानों से टकराते उसे चट्टान कहते हैं। शेर अच्छा लगा तो तालियां दे दीजिएगा। जो तूफानों से टकराते उसे चट्टान कहते हैं, लेकिन जो चट्टानों से टकराए उसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस कहते हैं। और क्रांति की उठाओ, क्रांति की मशाल जब हम बात कहेंगे तो वीर सावरकर जी का नाम हमारे सीने में कोर के देखिए, सीने के अंतःकरण में जाके देखिए, आत्मा से पूछिए, वीर सावरकर जी का नाम, उनके शरण में और उनके प्रणाम में हमारा नतमस्तक झुक जाता है। इस विकसित भारत संकल्पना के साथ जिस तरह से अंडमान आज आदरणीय चीफ सेक्रेटरी महोदय के नेतृत्व में विकसित भारत की संकल्पना को लेकर आगे बढ़ रहा है, मैं आदरणीय चीफ सेक्रेटरी साहब का तालियां बजाकर एक बार फिर से स्वागत कीजिएगा। बड़ी विश्वास के साथ उन्होंने हमें यह आश्वस्त किया कि हम भी आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत का संकल्प और सपना लेकर एक प्रधानमंत्री चलता है और देश के कोने कोने में नहीं तो विदेश के कोने कोने में जाकर भारत की प्रतिमा, भारत का विचार और भारत की आस्था को लेकर जाता है। महाकुंभ का शुभ पर्व भी चल रहा है। मैं प्रभु राम का, श्री राम का भी आशीर्वाद आपके लिए अयोध्या से लाया हूँ और प्रभु राम की उस लीला को भी आपके सामने प्रस्तुत करने का एक सौभाग्य आज अंडमान के रूप में प्राप्त हुआ। मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूं। मुख्य सचिव डॉक्टर चंद्रभूषण कुमार और अन्य गणमान्य अतिथियों ने भी विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट सेवाएं प्रदान करने वालों को अवार्ड और प्रमाण पत्र प्रदान किए। पुरस्कार देने के बाद मुख्य सचिव और समाज सेवी शांता लक्ष्मण सिंह ने नेताजी के बारे में अपने विचार रखे। नेताजी के बारे में मैं बहुत ज़्यादा कुछ यहाँ बताना नहीं चाहूँगा, बोलना नहीं चाहूँगा, क्योंकि मुझे पता है कि आप सब लोग जो यहाँ बैठे हैं उन सबको बहुत ज़्यादा उनके बारे में जानकारी है, बहुत ज़्यादा पता है। और जिस तरह से वो पूरे हिंदुस्तान के दिलों में बसे हुए हैं, वही इस बात का साक्षी है कि उनकी क्या अहमियत इस नए हिंदुस्तान को बनाने में रही है। आज का ये जो कार्यक्रम यहाँ पे नवोदय फाउंडेशन ने यहाँ पर आयोजित किया है, उसके लिए मैं पहले उनके संयोजक को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। इतनी मेहनत से मैं देख रहा था कि आप अकेले आप जो है सारा काम संभाले हुए हैं, ये आप वाकई बधाई के पात्र हैं। और कहते हैं नीयत बहुत ज़रूरी चीज़ है, और वो नीयत यहाँ दिखती है कि आप इस तरह के कार्यक्रम को इतने बड़े स्तर पे करने के लिए आप इतनी मेहनत कर रही हैं और आपने इतने अच्छे तरीके से कार्यक्रम को किया है। जो आज जो यहाँ पर पुरस्कार दिए गए उन और जो दिए जाने वाले भी हैं, मैं सबों को बधाई देता हूँ। नेताजी के बारे में हम सब लोगों की जो जानकारी ज़्यादातर रहती है वो ये रहती है कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, इंडियन नेशनल आर्मी की बात हम करते हैं, और कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा।
उन्होंने जिस तरह से ब्रिगेड की स्थापना की, गांधी ब्रिगेड, नेहरू ब्रिगेड, आज़ाद ब्रिगेड, सुभाष ब्रिगेड, रानी लक्ष्मीबाई ब्रिगेड, और ये सारी बातें फिर उन्होंने किस तरह से जो है चकमा दिया विदेशी सरकार को जो यहाँ पर हुकूमत थी उस ज़माने में, और किस तरह से जाकर के उन्होंने पूरे विश्व में जाकर के जो है ये बात जो एक तरह से तैयार की, और अंत में किस तरह से वो यहाँ पर पहुँचे जहाँ पर आज हम सभी लोग यहाँ मौजूद हैं, इस भूमि पर कैसे पहुँचे वो, और किस तरह से आज़ादी का जो पहला झंडा जो है आज़ाद हिंदुस्तान में वो यहाँ पर किस तरह से फहराया गया, ये सब हम सब लोगों को ये जानकारी में है, और इस चीज़ को हम लोग पूरी तरह से सेलिब्रेट भी करते रहे हैं। मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं जो हो सकता है कुछ लोगों को नहीं पता हो। हमारे देश का जो संविधान लिखा गया उसके बारे में हम सब लोगों को ये जानकारी है कि किस तरह से जो है आज़ादी के समय संविधान लिखा गया, जो 1950 में फिर वो लागू हुआ। जो हमारे जब आज़ादी की लड़ाई का समय था तो यहाँ पर साइमन कमीशन आया था एक 1927 में, 1927-28 की बात है, और उस वक्त ये कहा गया था कि इंडियंस जो हैं वो अपना संविधान लिखने के काबिल नहीं है, वो अपना नहीं लिख सकते हैं संविधान, इसीलिए हमें लिखना पड़ता है या हमें इनके ऊपर राज्य करने की जरूरत है। तो जब ये बात हुई तो उस वक्त जो हमारे सारे जो स्वतंत्रता सेनानी जो हमारे बड़े बड़े लोग थे उस वक्त, उन सब ने मिलकर के ये निर्णय लिया कि हम अपना संविधान लिखेंगे और हम अपना संविधान लिख करके उसको पब्लिक करेंगे। और जब वो संविधान बनाने की जो कमेटी बनाई गई तो उसमें मोतीलाल नेहरू जो थे उसके वो चेयरमैन थे उस कमेटी के, और उसमें जो सदस्य सारे थे उसमें से एक सदस्य जो है सुभाष चंद्र बोस जी थे। ये एक ऐसी बात है जो हम लोगों को ज़्यादातर समझ में या पता नहीं है कि हमारे देश का जो संविधान का जो पहला जो आप कह सकते हैं पहली पादान जो हमारी तैयार हुई, उसमें भी हमारे नेताजी का बहुत बड़ा योगदान रहा, और वो संविधान तैयार हुआ। और आज जो हम बात करते हैं अपने फंडामेंटल राइट्स की, जो बात करते हैं मूल अधिकार जो हम सब कहते हैं समझते हैं, जो बाद में आपको हमारे संविधान में लाया गया, वो उसकी रूपरेखा जो है वो वहां तैयार हुई थी। वो उस संविधान में इसको रखा गया था जिसे नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है, पर उसमें जो है नेताजी का भी बहुत बड़ा योगदान था, क्योंकि वो उसके एक सक्रिय सदस्य के रूप में वो मौजूद थे कि देश का नक्शा कैसा होना चाहिए, किस तरह का देश हमारा बनना चाहिए आज़ादी के बाद, ये रूपरेखा तैयार करने में। तब उनकी उम्र सिर्फ 31 साल की थी, 31 year old he was at that time, and he was instrumental also as one of very active members of this particular important committee। और इस तरह से आप समझ सकते हैं कि न सिर्फ जो है कि एक आप ये सोचते हो कि किसी तरह से हम लड़ाई करके और सेना खड़ी करके हम आज़ादी हासिल कर लें, बल्कि आज़ादी के बाद हमारा देश कैसा होना चाहिए, किस तरह से वहाँ पर लोग रहें, किस तरह से प्रजातंत्र की बातें हो, ये सारी बातों पर भी इनका प्रभाव रहा है, और इस योगदान को भी हमें नहीं भूलना चाहिए। तो जीवन के हर उस पहलू को जो हिंदुस्तान में आज खुली हवा में हम सांस लेते हैं और जिस विकसित भारत का सपना हम आगे देखते हैं, उसमें कहीं ना कहीं नेताजी का जो है अपना जो उनका जो प्रभाव था वो जरूर छोड़ते हैं, और इसके लिए हम हमेशा उनके ऋणी रहेंगे कि उन्होंने उस तरह का विजन दिया, उन्होंने इस तरह का भविष्य सोचा जो बाद में जाकर सार्थक सिद्ध हुआ, और ये आगे भी ये जो है हम इस तरह प्रयास करते रहेंगे। आज बहुत सारे क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों को पुरस्कार दिए जा रहे हैं, और ये इस बात का द्योतक है कि कितने सारे पहलू जो हैं
जीवन के, समाज के, उन सब से किसी न किसी रूप में हमारे नेताजी जुड़े रहे। तो मैं एक बार पुनः यहाँ पर आप सभी को इस नेताजी सुभाष चंद्र बोस एक्सेलेंस अवार्ड्स का जो ये कार्यक्रम आयोजित किया, इसमें शामिल होने के लिए आप सब लोगों को बहुत बहुत अपनी तरफ से बधाई देता हूँ। ये समाज सेविका जो होते हैं वो बहुत काम करते हैं। जिस तरह के अपने जीवन में वो चाहते हैं कि किसी का आंसू पोंछे, किसी का पेट भरे, किसी का घर को उजागर करे, तो यही कहकर के मैं ख़त्म करना चाहती हूँ। दर्द ही दर्द भरा है दिल में, दर्द ही दर्द भरा है दिल में, कितना एहसास किया है गम ने। जब भी निकले किसी के आंख से आंसू अपने आंखों में उठा लिया மேகத்தின் மயில் மீது நீ வந்த வாழ்வை கண்டதனாலே, நீலம் கொள் மேகத்தின் மயில் மீது கொள் மேகத்தின் மயில் மீது நீ வந்த வாழ்வை கண்டதனாலே, கொண்ட பேடை மகன் மாறும் மாதங்கு தாரை தந்தருள்வாயே. ஆனென்று மாத்தட்டும் பெருமானே,